विक्रांत साहब, जब आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज़्यादा फायदा आईसीसी को भी तो होता है। देखिए, आईसीसी पर दबाव तो है ही है। मेरा तो ये मानना है कि आईसीसी की ये ढिलाई है। आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ रहा था तो कम से कम आईसीसी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बीसीसीआई से पूछता। इतनी देर क्यों सब सो के बैठे हुए थे भाई? उनको भी मालूम था ना कि हकीकत क्या है। बट अब आईसीसी क्या है, हमें ये भी समझना होगा। आईसीसी कोई एक इंसान नहीं है, वो बोर्ड जितने हैं उन सबके जो एग्जेक्टिव्स है उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। ठीक। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई, क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस, मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? गुरुजी, क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब एमओयू साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करें कि हम नहीं जाएंगे? अक्टूबर 2021 में ये एमओयू साइन हुए थे और उस वक्त जो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उन्होंने साइन किया था इस पे। उस वक्त क्यों नहीं ये इख्तिलाफ उठाया गया? और गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये मत सोचें कि आप इस टाइम पे इंडिया में सिर्फ बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, आया पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा। बासित भाई, जैसे शो शुरू हुआ मैंने तो बोला कोई भी होस्ट होगा उसे इस बात की आपत्ति इतराज होना ही चाहिए कि भाई मेरे मुल्क में मेरे हिसाब से टूर्नामेंट नहीं हो रही। लेकिन मैंने आपसे पूछा था क्या पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली वायबल है? आपने कहा कि क्या ये वाजिब है? वाजिब, और मैंने वाजिब के साथ फाइनेंशियली वाजिब लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्रिकेट में होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब फैसला लेगा तो वो लॉजिकल फैसला लेगा ना। वो ये तो सोचेगा ना कि यार क्या हम इतना नुकसान या जो भी है, अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए, अलग बात है, तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उस चीज के लिए तैयार हैं? क्या फैंस उस चीज के लिए तैयार हैं? या फैंस सिर्फ इमोशन देखेंगे कि जी हाइब्रिड हो गया इसलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड नहीं करते? क्या फैंस को हक नहीं है कि उनकी टीम एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बासित भाई छीनी नहीं गई है। जब साइन भी एमओयू किया गया तो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए। होस्टिंग राइट्स तो किसी ने नहीं छीने ना। आई नो, पाकिस्तान को भी उस वक्त अंदाजा था, सबको अंदाजा था कि यार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया का क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि इंडिया की सिचुएशन आज बनी है, ये तो सालों साल से थी। तो नथिंग हैज चेंज। मेरा कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान जो फैसला लेना पाकिस्तान ने लेना। फॉर एग्जाम्पल, क्या पाकिस्तान उस एक्सट्रीम तक जाना चाहेगा कि जाओ जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते, कंसिडरिंग कि उनके लिए फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मैं यहाँ पर होलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं। बट इन कॉन्ट्री, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट ले? उससे बेहतर अगर इंडियन टीम को ट्रैवल करने में इशू है तो इंडियन टीम ना खेले और जो अगली आने वाली टीम है वो हिस्सा बने चैंपियंस ट्रॉफी का। आईसीसी को एक हार्ड पिल तो स्वॉलो करनी पड़ेगी, वो इस तरफ करे या उस तरफ करे ये डिसाइड करना पड़ेगा। विक्रांत ने आपकी तरफ एक सवाल डाला था कि क्या फाइनेंशियली वायबल होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे। जज्बाती ना हो, ये भी है कि अगर आप हकीकत पसंद। विक्रांत जी ने ना 3 बातें बोली हैं उसमें कि अवाम, प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं और क्या ये चीज़ काबिल कबूल होगी। तो मैं सीधा गुरुजी को बोलता हूँ, अवाम में गुरुजी आपको पता है एक आदत है सच बोलने की। अवाम इस टाइम पे बहुत गुस्से में है पाकिस्तान की कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे बाहर जाएगी या हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडिया को आना चाहिए और हमें मेहमान नवाजी करने की, मतलब हमें करने की इजाज़त देनी चाहिए। पहली चीज़, जो मेरे जैसा प्लेयर या और बड़े बड़े प्लेयर लाइक ज़हीर अब्बास साहब भी एशियन बैडमैन, उनकी भी यही सोच है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होना चाहिए और अगर पाकिस्तान को फोर्स किया जाता है हाइब्रिड मॉडल पे तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने आपको अवाम की और अपने एक्स क्रिकेटर की बात बता दी।
ठीक। और जहाँ तक बात है कि अफोर्ड करने की फाइनेंशियली, अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है हर दफ़ा मान के जाता था, मतलब सबकी मतलब बातें रखता था, जाता था इंडिया खेलने। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि अवाम का जो प्रेशर पड़ रहा है और जो एक्स क्रिकेटर का प्रेशर पड़ रहा है और जो मीडिया का प्रेशर पड़ रहा है, अब वो पीसीबी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी और वो सब्र का तैयार है। पैमाना लबरेज हो गया। वो तैयार है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें स्टेप डाउन करना पड़े, लेकिन हम खेलेंगे नहीं। अच्छा विक्रांत साहब, ये जब हम फाइनेंशियल वैल्यूज़ की बात करते हैं या उसकी अहमियत की बात करते हैं, क्या ये आईसीसी के लिए आसान हो सकता है वो कहे जी ठीक है कि हम इंडिया के बगैर करवा लेते हैं, या आईसीसी के लिए ये आसान हो सकता है कि चलिए ठीक है हम पाकिस्तान के बगैर करवा लेते हैं? आईसीसी के लिए इन दोनों सूरतों में नहीं, मैंने तो कहा नहीं कि इंडिया के बगैर आप खेलिए, वो तो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए। मैंने तो कहा ही नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सब कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का कोई एतराज होगा। वो एतराज हमें देखना होगा कि आईसीसी या जिसका भी आप बात कर रहे हैं वो ऐसा होने देंगे कि नहीं। कोई ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के बिना हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बिना कोई भी टूर्नामेंट हो। बाकी देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इमोशनल होकर सोच रहे हैं आपका पूरा हक है, लेकिन कभी कभी आपको लॉजिकली होकर भी सोचना पड़ेगा। आपको ये तो देखना पड़ेगा कि बार्गेनिंग टेबल पर आपके पास अब आइंदा आने वाले वक्त के लिए क्या है। क्या आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि भाई इंडिया में जो टूर्नामेंट होनी है हमारी टीम, फिर सरकार हमारी वहां पे भी नहीं भेजेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। और सवेरा और मैं क्योंकि बहुत अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हम लोगों ने ना इससे पहले भी ये सारे मौके देख लिए हैं। बासित भाई तो खुद खिलाड़ी थे, हम देख चुके हैं ये 2 दिन 4 दिन जल्जला उठता है, उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला लेना है। आज हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, वो इमोशन से ड्राइव आप कर रहे हो, लेकिन जब आप फैसला लेंगे ना, आप देखेंगे उसमें इमोशन नहीं होगा, उसमें कोल्ड लॉजिक होगा। सो कोल्ड लॉजिक की जब हम विक्रांत बात करते हैं, ऑब्वियसली देखें पीसीबी ने ईमेल तो कर दी है जो आईसीसी को ईमेल करनी थी। फैसला पीसीबी ने लेना है या आईसीसी ने लेना है, सवाल तो ये पैदा होता है। और अगर प्रैक्टिकल होकर बात करें और प्रैक्टिकली ये सोचें कि अगर पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेस्ट आईसीसी इवेंट्स में होना बंद हो जाता है तो सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल नुकसान है वो पीसीबी या बीसीसीआई को नहीं होगा, वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल नुकसान तो आईसीसी को होगा, ब्रॉडकास्टर को होगा। बिल्कुल नहीं होगा, होगा। तो मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा क्या है, अगर आप मुझे बता पाए सवेरा। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक रिटन रीजन का डिमांड की है कि अभी तक देयर इज नो रिटन रीजन स्टेटेड। बीसीसीआई ने सिर्फ ये कहा कि गवर्नमेंट हैज सेड नो टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। यही बात एक मेल बॉक्स की तरह जो है वो आईसीसी ने पीसीबी को कम्युनिकेट कर दी। बट अब पीसीबी तो यही मैं पूछ रहा था जी। सो पीसीबी ने आईसीसी को ये लिखा है कि बीसीसीआई से ये पूछिए कि ऑफिशियल रीजन क्या है। जी, एम आई राइट? बिल्कुल। उसके बाद आईसीसी बताएगा कि बीसीसीआई ने ये रीजन दिया है। उसके बाद थर्ड स्टेप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा ना कि हमें मंजूर नहीं है, हम टूर्नामेंट हाइब्रिड नहीं करेंगे, यही होगा। अब मतलब अगेन इट इज, अब माने ना माने, मुझे तो अगेन डिफरेंट ऑडियंस होती है, हर किसी की डिफरेंट लोग आपको बताते हैं। मुझे तो यहाँ तक किसी ने बताया कि यार हो सकता है इस हफ्ते के एंड में सब कुछ तय हो जाए। अब कैसे तय हो जाए मुझे भी नहीं पता। आई नो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है, शादी है भी है, रह भी नहीं सकते, लव हेट रिलेशनशिप है ना। तो बट देखिए पाकिस्तान, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जो मर्जी कहें वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। मेरे हिसाब से वो हाइब्रिड होगा। ये भी बात चल रही है कि अगर पाकिस्तान मना कर देता है तो हम साउथ अफ्रीका ले जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ये पॉस्चरिंग है। मुझे लगता है कि हाइब्रिड इज अ मिड पाथ, जहां पे शायद पाकिस्तान भी कहेगा कि चलो यार ठीक है, कुछ तो है, बिकॉज होस्टिंग राइट भी इंपॉर्टेंट है ना। आप सपोज कीजिए कल को बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं, आपके जो पाकिस्तान में मैचेस होती हैं, गेम्स होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, सक्सेसफुल होती हैं, दुनिया तारीफ करता है, वो भी तो आपके लिए एक मेडल है ना।
आप तो देखिए, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जब खेलते हैं ना, वो चेस की तरह खेलते हैं। वो सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, एक मूव आप, एक मूव इसकी, एक मूव उसकी, एक मूव उसकी। सो अब वक्त बताएगा, बट अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे मुझे लगता है लॉजिकली मुझे ये दिखता है सवेरा की शायद हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल बासित भाई, एक चीज गुरुजी इसमें नहीं बोल पा रहे हैं कि फाइनल पाकिस्तान में होगा। मैं अच्छा, अभी जो गुरुजी ने बात करी ना कि फाइनल पाकिस्तान में कैसे होगा अगर जस्ट इन केस इंडिया आ जाती है फाइनल में? फिर जी आपको बोल रहा हूँ ना, हाँ, कि हाइब्रिड अगर होगा तो उस पे होगा कि फाइनल पाकिस्तान में होगा। अभी गुरुजी ने एक बात बोली, मेरे लिए सरप्राइज है कि क्रिकेट अच्छी होगी पाकिस्तान में, जब टीमें आएंगी अच्छा कंपटीशन होगा। अभी माशाल्लाह जो ब्रांड है क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट, वो तो बहुत अच्छी हुई है। अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हम जीते हैं, बहुत सालों बाद जीते हैं, 4 साल बाद, तो वो क्रिकेट तो बहुत अच्छी हुई है। उससे पहले हम हार रहे थे, लेकिन क्रिकेट तो अच्छी हो रही थी। ये तो गुरुजी भी बोलेंगे। बासित भाई मैंने पाकिस्तान टीम का नहीं बोला। अच्छा, सॉरी, मैंने ये कहा कि अगर आप सक्सेसफुली अच्छी तरह इवेंट करा दें, सक्सेसफुली अच्छी तरह चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करते हैं, दुनिया तारीफ में, ये कह रहा था। इंतजामी मामला मैं उस बात की मैं गलत समझा गुरुजी, अच्छा, माफी। बासित साहब, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल हम एक चीज सामने रखते हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखें, मसला 5 मैचेस का है। 3 मैचेस वो हैं जो इंडिया ने ग्रुप के खेले हैं, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। नहीं, मैं हाइब्रिड का आपसे सॉल्यूशन मांगना चाहता हूं। माफी चाह रहा हूं, अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा? मैं अपनी सजेशन दे सकता हूं। हाँ, क्या है जी, मेरी सजेशन ये है, जितने भी माशाल्लाह ब्रॉडकास्टर वगैरह आईसीसी वाले बड़े पन्ने खान बनते हैं ना, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आप पूल अलग कर दें, पाकिस्तान और इंडिया का एक पूल ना रखें। अगर हाइब्रिड मॉडल चाह रहे हैं ना, पूल अलग कर दें कि पाकिस्तान सारे मैचेस अपने खेलेगा, अपने पाकिस्तान घर पे खेलेगा, ना आईसीसी मानेगा ना ब्रॉडकास्टर मानेगा। क्यों बासित है? और क्या, सारा पैसा पाकिस्तान इंडिया के मैच से बनता है। नहीं, 2011 में भी तो हुआ था, वो उस टाइम पे वो सिचुएशन नहीं थी। फिर 2013 में क्या हुआ था? पाकिस्तान जब गया था इंडिया, 2013 में क्या हुआ था? असल में जो लड़ाई है वो है पैसे की। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बीसीसीआई है, ये सच है। और अभी आप जो बात कर रहे थे ना कि विदाउट इंडिया या विदाउट पाकिस्तान नहीं हो सकता, दुनिया में क्रिकेट नहीं हो सकती। आप चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ें, वर्ल्ड कप हो या कोई दूसरा इवेंट हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, विदाउट पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट नहीं हो सकती। वरना जितने ये अभी टॉप पे पहुंचे हुए ना आईसीसी वाले या ब्रॉडकास्टर, ये सब नीचे बैठ जाएंगे। इतना पैसा मिलता है पाकिस्तान की और इंडिया की जो मैच की व्यूवरशिप है ना, ये तो विक्रांत साहब भी बताएंगे। पाकिस्तान इंडिया के बगैर नहीं हो सकती क्रिकेट दुनिया की। हम तो अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमों का बोल रहे ना, आप 50 टीमें कर दें, जैसे अभी 20 हुई हैं वर्ल्ड कप में, 50 भी करेंगे तो पाकिस्तान इंडिया टॉप पर होंगे। अच्छा विक्रांत साहब, जैसे अभी आपने कहा कि एक हफ्ते में चीज़ें बिल्कुल हल की तरफ आपको जाते हुए दिखाई दे रही हैं, ये जो फाइनल वाला सवाल उठाया है बासित अली साहब ने, आपको लगता है वाक़तन इस पे आपका क्या ख्याल है कि अगर फाइनल में इंडिया आता है तो वो भी फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत, इंडिया अगर फाइनल में हो तो फिर वो किसी तीसरे मुल्क में खेला जाएगा? इंडिया तो यही कह रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे है ना कि मतलब वो कितना बार्गेन कर सकता है, वो कितना देने को तैयार है, और डिपेंड करेगा कि आईसीसी कितना आगे उसको मानने के लिए तैयार है। और बीसीसीआई तो यही कहेगा कि जब इंडिया की टीम में जाना ही नहीं, वो तो ये, हालांकि इंडिया के फाइनल में जाना कौन सा कोई गारंटीड है, बट ये फिर अगेन मोहल्ले की टूर्नामेंट नहीं है ना कि यार वो टीम हार गई तो अब एक काम करते हैं, साथ वाले मोहल्ले में खेल लेते हैं। बिल्कुल, आई डोंट नो, वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन आप पर तजुर्बा क्या बोलता है? बहुत कुछ जाएगा। आप पर तजुर्बा क्या बोलता है गुरुजी? आप पर तजुर्बा क्या बोलता है? बासित भाई देखिए, अगेन मेरे से अगर आप पूछें, जो जिस तरह से आईसीसी में बीसीसीआई का रुतबा है, मेरे ख्याल से तो आई विल बी सरप्राइज कि अगर फाइनल दुबई में ना हो। अच्छा विक्रांत, जब आपने ये बात आप कर रहे हैं तो एक सिनेरियो हम जिसको नहीं अभी तक हमने जिसके ऊपर बात नहीं किया, जिसके ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया, अब दिसंबर से जय शाह वुड बी हेडिंग आईसीसी। क्या उनके लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि वो अपनी मुल्क की पॉलिसी को सामने रखें, वो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को सामने रखें, या फिर वो आईसीसी के हेड होकर बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट के बारे में सोचें? मेरे ख्याल उनके वहां जाने से पहले सवेरा आपको तो सब कुछ फाइनल हो ही जाएगा। दूसरी बात है कि ये भी कल फैसला थोड़ी हुआ है कि वो जय शाह 1 दिसंबर से, वो तो पहले से ही पता था। बिल्कुल, वो तो पहले से ही पता था।
और आईसीसी क्या है? आईसीसी एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्रिकेट बोर्ड्स। पैसा है जी सबसे बड़ी बात। But the veto is with the chairman eventually. इंडिया पाकिस्तान मैच है, इंडिया पाकिस्तान मैच देखिए आईसीसी इवेंट में मस्त है। मुझे तो ये नहीं समझ आया इतने साल में कब ग्रुप्स बनते हैं और किस आधार पे बनते हैं। हर ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान एक बार क्यों हो जाता है? बिल्कुल। बट छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया का नजरिया भी शायद बदल रहा हो। जैसे देखिए किसी जमाने में एशेज बहुत बड़ी थी जी। किसी जमाने में इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ा था। आज मैं पढ़ रहा था, इंग्लैंड के पेपर्स पढ़ रहा था और ऑस्ट्रेलिया के पेपर्स पढ़ रहा था, तो दोनों ये कह रहे हैं कि यार हो सकता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो एशेज से भी बड़ा हो गया हो। ये न्यूट्रल थर्ड कंट्री का व्यू है। सो मेरे कहने का मतलब है कि ये ना हो कि सब कुछ स्टेक पर लगा दिया जाए और उसके बाद फिर वो जो इंडिया पाकिस्तान मैच का एक हुआ था। अब देखिए यूएस में हुआ ना वर्ल्ड कप, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम हार गई, बाहर हो गई, नेक्स्ट राउंड में भी नहीं गई, बट वर्ल्ड कप तो तब भी हुआ। लास्ट ईयर पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी, सेमीफाइनल में नहीं गई, वर्ल्ड कप तब भी हुआ। विक्रांत, आप खुद वहां उस वर्ल्ड कप में मौजूद थे और आपने देखा कि सेमीफाइनल में भी इंडिया खेल रही थी तो स्टैंड्स खाली थे, तो वो तो आपको सिनेरियो, वो तो उस वर्ल्ड कप की तो बात नहीं कर रहे हैं। इट वाज अ फ्लॉप इवेंट फ्रॉम आईसीसी। एक प्रेशर और जयशाह पे, बिकॉज फाइनेंस के हेड भी वही आईसीसी के, उन्होंने वो एक फ्लॉप इवेंट हुआ जो 2024 का वर्ल्ड कप हुआ। यू वर देयर, यू हैव सीन एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग, तो वो प्रेशर, एक और एडेड प्रेशर आते ही अपनी जॉब पे ले लेंगे। पहला इवेंट होगा उनका। बट वो तो नहीं, बट वो क्यों लेंगे? मैंने कब कहा भाई? वो गयाना में सेमीफाइनल में लोग कहाँ आएंगे? सर आप मुझे बताइए, गयाना में आप मैच करवा रहे हैं। ये तो जिन लोगों ने वेस्ट इंडीज को दिया था, इवन यूएस में क्या था, यूएस की पिचेस तो ऐसी थी ना जैसे यार साथ वाले पार्क में आप खेल रहे हैं। तो हेड्स हैव रोल्ड, आप देखिए ना, हेड्स हैव रोल्ड। जो स्कैम था, जो फाइनेंशियल बंगलिंग थी, वो सामने आई ना, वो सामने आई, लोग भाग गए ना, जिसने चोरी की वो भाग गए। तो मेरे कहने का टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ऑब्वियसली वो चाहेंगे, आप भी चाहोगे, मैं भी चाहूंगा यार कि चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा जबरदस्त हो। भले वो सेमीफाइनल में, चलो सेमीफाइनल हाइपोथेटिकली या तो लाहौर होगा फॉर एग्जांपल या दुबई होगा, आपको लगता है वहां पे नियर एम्प्टी स्टैंड्स होंगे? नहीं होंगे, वहां पे धक्का मुक्की हो रही होगी, इतने लोग आएंगे। बिल्कुल। सो मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान मैच का अगर इतना रुतबा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसके बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकते। हमें ये भी याद रखना होगा। मैं दोनों तरफ से ये बात कर रहा हूं, मैं इंडिया के लिहाज से भी कह रहा हूं, पाकिस्तान के लिहाज से भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो तो वो वर्ल्ड कप ही नहीं होगा। हालांकि वो भाई जहां पे मुझे 100 रुपए कमाने हैं, मैं तो उनको रखूंगा दोनों को, बट ये भी हो सकता है कि 80 रुपए में उन दोनों के बिना गुजारा चल जाए। बासित भाई, 2007 का वर्ल्ड कप आपको याद है? जी जी। तो इंडिया पाकिस्तान के बगैर आपने कहा क्रिकेट नहीं होगी, लेकिन वो 80 रुपए में चल सकती है अगर। लेकिन जो पहले मैच हुए थे वो 80 रुपए नहीं थे, वो 280 रुपए में बिके थे। ये भी तो देखे ना, आप एक मैच से इतना कमा लेते हैं जितना पूरे टूर्नामेंट से नहीं कमाते। ये सच है, ये तो विक्रांत जी भी जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो होता है, अगर एशिया कप में क्यों रखे जाते हैं 2-2 या 3-3 मैच? अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता तो 2 मैच तो होते ही है ना। क्यों रखे जाते हैं? क्यों रखे जाते हैं? ब्रॉडकास्टर की ख्वाहिश है, आईसीसी की ख्वाहिश है कि घर में बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। सच तो ये है। अब पाकिस्तान उनकी ख्वाहिशात पर चलेगा या फिर पाकिस्तान अपना मौका? सर ड्रॉज बनते हैं ऐसे हैं हाफिज साहब। आप, मैंने कहा ना, आप अलग-अलग पूल में कर दें, आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टूर्नामेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, वैल्यू पता चल जाएगी। अभी विक्रांत जी ने जो बात बोली ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से, मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान और दुनिया की सीरीज एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ। सो फाइनल प्रेडिक्शंस ही कर सकते हैं हम। ये फाइनली आपकी विक्रांत, इतने सालों की जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी द फाइनल टेक ऑन चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी होगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास होंगे। और मतलब अगेन आई एम नॉट यहाँ पर प्रेडिक्शन तो नहीं मैं कर सकता, बट जो जिस तरफ पहले भी चीजें जाती हैं और जो जाती दिख रही हैं, पाकिस्तान होस्ट होगा, हाइब्रिड में होगा, दुबई और पाकिस्तान दोनों जगह होगा। हाँ, फाइनल का मसला जरूर रहेगा, बट मुझे लगता है कि वो भी शायद दुबई में होगा। बस मैं अपनी प्रेडिक्शन तो नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जीते जीते विक्रांत जी लाहौर आए।
बस हम यही विक्रांत जी मेरा- को ऐसी लाहौर यही बुला मेरा लेंगे, जवाब है। इनवाइट मैं करके चाहता ऐसी हूँ लाहौर आप बुला भी- लें। मैं चाहता हूँ बासित भाई भी दिल्ली आए यार। हमें वीजा तो आप विक्रांत जी ठीक है जी, वर्ल्ड कप में वीजा तो दिया वक्त नहीं कम, आपने। मुकाबला सख्त। मेरे ख्याल से ये वाली जो ट्रैवलिंग वाली बातें हम ऑफ, बट थैंक यू विक्रांत, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। बासित साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। वक्त खत्म हो गया है, जोर का जोर का। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क अभी तक है। बीसीबी ने लिख दिया है, ईमेल भेज दी आईसीसी को, क्या उसके ऊपर फॉलो अप होता है कल आप उस पर फर्दर ऑन ये डिस्कशन देखेंगे यहाँ। जब तक सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।